कृष्ण की अनसुनी कथा, अदृश्य मित्र का रहस्य। श्री कृष्ण की लीला और जीवन अनेक रहस्यों से भरे हुए हैं। उनकी हर कथा में कुछ गुप्त संदेश छुपे होते हैं, जो समय के साथ प्रासंगिक होते जाते हैं। यह कथा भी एक ऐसे रहस्य की है, जो द्वारका के दरबार में कभी उजागर नहीं हुआ, लेकिन जिसने कृष्ण के जीवन के उस अध्याय को नया आयाम दिया, जिसे इतिहास कभी नहीं जान पाया। द्वारका, एक प्राचीन नगर जहां सब कुछ सुव्यवस्थित था, वहां अचानक एक अनजानी शक्ति की छाया फैलने लगी। वह छाया न तो कोई सामान्य शत्रु थी, न ही कोई असुर। वह थी एक अदृश्य मित्र की, जो केवल कृष्ण को दिखाई देता था। कृष्ण, जो सभी के लिए प्रकट थे, खुद अकेले उस अदृश्य मित्र को देखकर एक प्रकार की आश्चर्यचकित सी मुस्कान रखते थे। वह मित्र किसी देवता का दूत था, पर उसकी पहचान स्वयं कृष्ण के लिए भी रहस्य थी। एक दिन द्वारका के सिंहासन पर बैठे कृष्ण ने अपने प्रमुख सलाहकारों को बुलाया और कहा कि वे एक विशेष साधन की तलाश में हैं, जो उन्हें उस अदृश्य मित्र से जोड़ सके। सलाहकारों ने राजमहल के शास्त्रागार और पुरातन ग्रंथों को खंगाला, परंतु कोई ऐसा उपाय न मिला। वह अदृश्य मित्र कृष्ण से प्रतिदिन संवाद करता, उन्हें दिशा देता और युद्ध की रणनीति सुझाता, पर उसका कोई रूप नहीं था। केवल एक भाव था, वह सत्य और धर्म का प्रतिनिधि था। एक बार कृष्ण ने अपने सबसे विश्वासपात्र मित्र सुदामा को बुलाया और कहा कि वे उस मित्र की खोज में साथ चलेंगे। सुदामा, जो कृष्ण के प्रति अत्यंत निष्ठावान था, वह भी इस रहस्य को समझना चाहता था। दोनों एकांत स्थान पर गए, जहां कृष्ण ने ध्यान में जाकर उस अदृश्य मित्र से संवाद करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण के हृदय से एक प्रकाश निकला, जो समूचे वातावरण को आलोकित कर गया। तभी अचानक एक स्वर गूंज उठा, जो शांति और सामंजस्य का प्रतीक था। उस स्वर ने कृष्ण से कहा कि मैं सत्य और न्याय का दूत हूँ। मैं केवल उन्हीं को प्रकट होता हूँ, जिनका हृदय शुद्ध होता है। कृष्ण ने पूछा कि क्यों केवल मुझे और न किसी और को? स्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरा कार्य ऐसा है जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए है। तेरे अंदर जो गहराई है, वही मुझे पकड़ पाती है। सुदामा भी चकित था, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर जो शांति थी, वह सब कुछ बयां कर रही थी। समय बीतता गया। वह अदृश्य मित्र कृष्ण को कई बार मार्गदर्शन देता रहा। एक बार जब यदुवंशी और कौरवों के बीच तनाव चरम पर था, उस अदृश्य मित्र ने कृष्ण को शांति और युद्ध के बीच संतुलन बनाना सिखाया। कृष्ण ने उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा और युद्ध के मैदान में भी धर्म का पालन किया। वे केवल युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि हर कर्म को न्याय और सत्य की कसौटी पर कसते थे। एक दिन जब कृष्ण अपने निजी ध्यान में लीन थे, उस अदृश्य मित्र ने उनसे कहा कि तुम्हें अपना रूप प्रकट करना होगा, ताकि द्वारका के लोगों को यह विश्वास हो कि सत्य सदा विजय होता है। कृष्ण ने अपने रूप की चमक बढ़ाई और पूरे नगर को प्रकाशमय कर दिया। उस प्रकाश में वह अदृश्य मित्र भी प्रकट हुआ, एक दिव्य रूप में, जो सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ था। द्वारका के लोग अचंभित रह गए। उन्होंने जाना कि वह अदृश्य मित्र कोई और नहीं, बल्कि स्वयं सच्चे धर्म और न्याय का स्वरूप था। उस दिन से द्वारका में सत्य का युग आरंभ हुआ। लोग न केवल कृष्ण को बल्कि उस दिव्य मित्र को भी याद करने लगे, जिसने कृष्ण के हृदय को मार्गदर्शन दिया। समय के साथ कृष्ण ने अपने जीवन में उस मित्र से मिले ज्ञान को दूसरों में भी फैलाया। वे केवल एक नायक नहीं थे, बल्कि सत्य और धर्म के प्रवक्ता बने। यह कथा हमें बताती है कि कभी-कभी हमारे जीवन में अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। वे केवल उन्हीं को प्रकट होती हैं, जो अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं।
कृष्ण की यह अनसुनी कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य मित्र होता है, उसकी अंतर्निहित चेतना जो उसे सही और गलत का ज्ञान कराती है। यदि हम उस मित्र की आवाज को सुने तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर वह हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की यह कथा सदैव हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए और उस अदृश्य मित्र के मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए जो हमेशा हमारे साथ होता है। कृष्ण की लीला और जीवन हमें यही सिखाते हैं कि सत्य केवल विजेता नहीं होता, बल्कि वह जीवन का सार है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जय श्री कृष्ण।